प्रणाम ताजश्री। आयुष्मान भव। शरद ऋतु में खुली खिड़की के पास क्यों खड़े हैं आप? क्या तुम नहीं जानते विदुर कि मैंने इच्छा मृत्यु की प्रच्छादन ओढ़ रखी है? ऋतु मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अकेला था विदुर, यहां खड़ा माताश्री के दर्शन कर रहा था। मेरी प्रतिज्ञा और मेरे अंतःकरण में महायुद्ध चल रहा है विदुर, और स्वयं मैं रणभूमि हूं। देख रहा हूं इस युद्ध को, देखे चला जा रहा हूं, किंतु हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरी प्रतिज्ञा मुझे दुर्योधन की ओर खींच रही है, और मेरा अंतःकरण मुझसे कह रहा है कि गंगा पुत्र भीष्म, तुम कहां खड़े हो? मैं वो अभागा व्यक्ति हूं विदुर, जो जीवित रहना नहीं चाहता, किंतु जीवित रहने के लिए विवश है। मुझे बताओ विदुर, कि इस वृद्ध भीष्म के विषय में तुम्हारी नीति क्या कहती है? यह प्रश्न नीति का नहीं है ताजश्री, इसलिए यह खिड़की बंद कर लीजिए। आपकी आत्मा भी आपके वस्त्र ही की भांति चिन्हित नहीं है, श्वेत है। आप दुखी न हो, आप तो इतने महान हैं ताजश्री कि कीचड़ की कोई छींट उड़कर आपके श्वेत वस्त्रों तक आ ही नहीं सकती। यह भारतवर्ष सदैव इस बात पर गर्व करता रहेगा कि इसकी भूमि पर मर्यादा का आप जैसा छतनार वृक्ष उगा। और यदि भविष्य में कभी इस देश में वामनों की भीड़ लगी, तो अकेले दुकेले साधारण आकार के व्यक्तियों को आपका दृष्टांत उनकी ढारस बंधाएगा, और वो आपका नाम लेकर भारतवर्ष को उन वामनों से बचाने का प्रयत्न करेंगे। हे ताजश्री, मैं अपनी ओर से और इस देश के भविष्य की ओर से आपको प्रणाम करता हूं। जो भार उठाए आप जीवित हैं, यदि उसका आधा भार भी आपके इस शिष्य विदुर को उठाना पड़ता, तो कदाचित उसके उद्राशय के साथ साथ उसकी नीति की कमर भी टूट चुकी होती। हाँ ताजश्री। अरे ये क्या पुत्र? नहीं ताजश्री, यहां बैठो। यह मेरा सौभाग्य है ताजश्री। मैं जब चाहूं इन चरणों में बैठ सकता हूं। मुझसे मेरा यह सौभाग्य न छीनिए। मेरे पास यूं भी कर्तव्य तो बहुत है, किंतु अधिकार बहुत कम है ताजश्री, बहुत कम। यदि मैं ये जानता न होता कि तुम तो इन परिस्थितियों में सुखी रह नहीं सकते, अन्यथा इस समय तुम्हें सुखी रहने का आशीर्वाद देने को बहुत जी चाह रहा है पुत्र। नहीं ताजश्री, ये आशीर्वाद आप उस हस्तिनापुर के लिए रखिए जो हमारे अस्त हो जाने के पश्चात सूर्योदय देखने के लिए जीवित रहने वाला है। ऐसा कौन सा समाचार ले आए हो पुत्र विदुर? यह सूचना मिली है ताजश्री कि वासुदेव कृष्ण शांति की आशा अब भी नहीं छोड़े हुए हैं, और वो स्वयं शांति दूत बनकर आ रहे हैं। वासुदेव श्री कृष्ण तो आशा और निराशा दोनों ही से परे हैं पुत्र विदुर, दोनों ही से परे। ये तो संभव ही नहीं कि श्री कृष्ण कुछ चाहें और वो ना हो। वो यदि आ रहे हैं तो मुझसे और तुमसे, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से ये कहने आ रहे हैं
युद्ध का कोई विकल्प नहीं रह गया है। वो हमसे ये कहने आ रहे हैं विदुर कि आप लोग देखिए, पांडव तो शांति का द्वार खुला रखना चाहते हैं। वो हम वृद्ध लोगों से युद्ध की आज्ञा लेने आ रहे हैं। पुत्र विदुर, आज्ञा, क्योंकि तुम देख लेना, दुर्योधन उठेगा और उन पर सारे शांति के मार्ग बंद कर देगा। महाराज को समझाइए तातश्री, महाराज को समझाइए। तुम्हारा महाराज समझने और समझाने की सीमाएं कब का पार कर चुका है वत्स। वो ये सीमाएं कब का पार कर चुका है। उसकी महत्वाकांक्षा उसे हस्तिनापुर के हितों से उड़ाकर बहुत दूर ले जा चुकी है विदुर, बहुत दूर। जानता हूं, फिर भी आप उनसे कह के तो देखिए तातश्री। मेरी तो वो सुनते ही नहीं। उनसे कहिए तातश्री कि हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए वो उत्तरदायी है। इतिहास दुर्योधन पर आरोप नहीं लगाएगा, वो तो उन्हीं को दोषी ठहराएगा। इसलिए वो हस्तिनापुर के साथ यदि न्याय नहीं कर सकते तो न करे, किंतु उस पर दया तो करे। उनसे कहिए कि वासुदेव जो शांति प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, वे इसे स्वीकार करें, कि इसके अतिरिक्त हस्तिनापुर की सुरक्षा के सारे मार्ग स्वयं वही बंद कर चुके हैं, स्वयं वही बंद कर चुके हैं। आप हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं तातश्री, वचनबद्ध है।